महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में हवा बदल गई। रिजल्ट ने हैरान कर दिया। भाजपा 23 सीटों से सीधा 9 सीटों पर आ गई। इस हार की जवाबदेही लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हालांकि अब खबर है कि अमित शाह ने फडणवीस को इस्तीफा देने से मना किया है और पद पर बने रहने के लिए कहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महायुति ने सीटें जीती नहीं। शिंदे गुट की सीटें मिलाकर महायुति ने कुल 17 सीटें जीती, जिनमें ठाणे सीट भी एक सीट थी। हालांकि इस सीट के लिए ये कहा जा रहा था कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राजन विचारे इस सीट से बाजी मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरेश मस्के ने तकरीबन 2 लाख के मार्जिन से ये सीट जीत डाली। लेकिन ठाणे सीट जीतने के बावजूद भी एक गम की भावना महाराष्ट्र में रिजल्ट को लेकर जरूर आई। इसी बाबत एमबी लाइव ने ठाणे सीट से लेकर महाराष्ट्र में आए रिजल्ट तक पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधियों से बात की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि महाविकास आघाड़ी से मीरा भाईंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शहर प्रमुख जितेंद्र फाटक ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन का अन्य दल कांग्रेस के मीरा भाईंदर जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा। दोनों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको, सुनिए। ठाण्याचं राजन विचारे 2 टाइमचे खासदार होते आणि ही जर तिसऱ्यांदा जिंकले असते तर कदाचित हॅट्रिक झाली असती। पण भाजपकडनं असं म्हटलं जात आहे, काही कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी असं म्हणतायत की पूर्वी भाजपच्या सपोर्टमुळे त्यांचा विजय झाला होता। तर ह्या फॅक्टरला तुम्ही कसं हे करा? नाही कशाला भाजपच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा विजय, असं काही नाही। त्यांनी कामं केलीत ना, त्यांची कामं दिसत आहेत ना। आता तुम्ही फक्त त्यांच्या मॅनिफेस्टो जरी बघितलं असं तरी त्यांनी काय कामं केली आहेत ती त्यांना तुम्हाला कळली असती। असं भाजप काही म्हणेल तर कसं आम्ही मान्य करू ना, कारण त्यांच्या कामावर ते जिंकलेले आहेत। आज त्यांनी जी एवढी कामं केली, ठाण्यात म्हणा, तुम्ही नवी मुंबईत म्हणा, ते दिघा रेल्वे स्टेशन बघा काय परिस्थिती होती त्याची। आज दिघा रेल्वे स्टेशन त्यांनी बांधून दिलं। म्हणजे त्यांनी ते जे निवडून आले होते दोन्ही वेळेला ते त्यांच्या कॅलिबरवर त्यांनी जी कामं केली होती त्याच्यावर ते निवडून आले होते। परवाचीच बातमी आहे की फडणवीसांनी महाराष्ट्रात जे काही निर्णय आले आहेत किंवा जे काही निकाल लागले आहेत त्याची पूर्ण जबाबदारी स्वतःवरती घेतली आणि त्यांनी राजीनामाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे। नाही, फडणवीसांनी जबाबदारी घेतली नाही, फडणवीसांना महाराष्ट्राच्या जनतेने नाकारलेलं आहे आणि म्हणून त्यांनी आता राजीनामा, ठीक आहे, आता राजीनामा देणं हा त्यांचा पर्सनल विषय आहे, त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे, त्यात आम्ही काय बोलू शकत नाही। 1.5 लाख की मार्जिन बताई जा रही थी कि ये बहुत बड़ी मार्जिन है। हालांकि पिछले टाइम जब वो चुन के आए थे तो 4 लाख की मार्जिन से जीत के आए थे, तो 1.5 लाख की मार्जिन कम हुए और खास करके मीरा भाईंदर ने उनको नरेश मस्के जी को जो लीड मिली थी 7,000 या 8,000 वोटों से जो है लीड मिली थी, तो उसके बारे में क्या? नरेश मस्के राजन विचारे जी को अभी भी ये जो कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी, ऐसी तीनों पार्टियों का साथ था, यहाँ से जो वोट मिलना था मेरा भाईंदर 145 से, वो लगभग हम जितना सोच रहे थे उतना उनको मिला है। फिर भी ऐसे जो है 8-10 हज़ार वोट कम मिला। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी तरह से लीड यहाँ से दी। 146 में हमको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है और उसके बाद थाना खोपड़ी पास पकड़े में। ये जो लीड देने की बात थी वो हम भी शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ से उनको लीड दे पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतदाताओं ने जिस तरह से पूरे देश में जो रुझान रहा मतदाताओं का, उस तरह से मीरा भाईंदर में उन्होंने वोटिंग नहीं किया। वो वोटिंग पैटर्न मीरा भाईंदर में देखने नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है। जी, बात की जाए ऑल ओवर इंडिया की तो बहुत अच्छा कमबैक कांग्रेस की तरफ से हुआ है। बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो आए हैं। कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा था भाजपा की तरफ से वो कहीं ना कहीं टूटा है। डेफिनेटली पूरे देश भर में मतदाताओं ने मोदी जी का और भाजपा का जो अहंकार था, उनकी जो डिक्टेटरशिप थी, उसके अगेंस्ट वोट किया है। आप महाराष्ट्र में सभी जगहों पे देखोगे, हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी विदर्भ में, मुंबई में, सब जगह पे, बाकी जगह पे प्रचार के लिए जा रहे थे। वो जहाँ जहाँ प्रचार के लिए गए थे वहाँ पर हमको देखने मिला कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध वोट किया है, अगेंस्ट वोट किया है। और आप देखोगे कि इवन अयोध्या में या फिर वाराणसी में, अयोध्या की सीट भाजपा हार गई है, वाराणसी की सीट मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से आए हैं।
यानी पिछले 2019 के उनको 4,79,000 का उनको लीड था, अभी 1.5 लाख का है। यानी कहीं ना कहीं पूरे देश भर में मतदाताओं ने मोदी जी के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध, मोदी जी के अहंकार के विरुद्ध वोटिंग किया और वो इस रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। दूसरी बाजू राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में जो यात्रा की, न्याय यात्रा की, उसका फल इस इंडिया आघाड़ी को मिलते हुए दिख रहा है। उद्धव जी ने जो प्रचार सभाएं की या उन्होंने जो फास्ट डिसीजन लिए, सीटों का बंटवारा महाविकास आघाड़ी में जो ठीक तरह से हुआ और इस वजह से महाराष्ट्र में भी ऐसा देखने मिल रहा है कि हम लीड कर रहे हैं। 31 सीट महाराष्ट्र में लेके यूपी के सामने हम भारी मतों से जीते हैं। महाराष्ट्र की आप बात करें तो महाराष्ट्र में जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है महाविकास आघाड़ी का लगा है। तो उसी बात को लेके जो हमारे डीसीएम है देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने बहुत बड़ा जो है डिसीजन लिया है कि वो जो है इस्तीफा दे रहे हैं। देखो, जैसे जीत का श्रेय लिया जाता है इसी तरह से हार का श्रेय लेना भी जरूरी है और फडणवीस जी ने ठीक किया है। यानी महाराष्ट्र में ये परिस्थिति करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वही व्यक्ति है और उन्होंने ही राजगद्दी मी पुन्हा येईन, तुम्ही ऐकलं असेल, मी पुन्हा येईन और फिर से आने के कारण उन्होंने ये सब चीजें की थी। वो आ तो नहीं पाए, लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको एग्जिट लेना पड़ रहा है। तो ये था महाविकास आघाड़ी का मत। इसके अलावा फडणवीस के इस्तीफे को लेकर महायुति ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी सुनाते हैं आपको। मीरा भायंदर भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा और ओड़ा मजीवाड़ा क्षेत्र के विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर ने क्या कुछ कहा, दोनों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको, सुनिए। बहुत लेट ये सीट अनाउंस की थी, उसके बाद भी जो है बहुत अच्छी लीड से अपोजिशन में जो है राजन विचारी जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनके अपोजिशन में नरेश मस्के जी का जो प्रचार प्रसार किया था उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उन्होंने एक 24 सूत्रीय हमें कार्यक्रम दिया था। ये सीट हम लड़ने वाले थे, ऐसा तय था, उसके अनुसार हमने तैयारी की थी। ग्रास रूट लेवल पर हमने तैयारी की थी, बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे सब तैयार थे। उन सभी ने मिलकर मेहनत की है और यूपी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की है। उसकी बदौलत आज हम ये सीट 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत चुके हैं। हम इस बारे में निश्चिंत थे। हमारी अपेक्षा थी कि मार्जिन थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा हमारी अपेक्षा के अनुसार कम रहा, लेकिन फिर भी हम खुश है कि ये सीट हमने जीत ली। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है महायुति की सरकार का जो रिजल्ट है वो बहुत कम आया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर लेते हुए ये ऐसा कहा है उन्होंने कि उनको राजीनामा देना है या फिर उनको इससे रिजाइन करना है। देखिए, हमारे प्रदेश के सर्वोच्च नेता पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन को सभी कार्यकर्ताओं के साथ में लीड किया था। तो उन्होंने अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए उन्होंने इस तरह की पेशकश की है। लेकिन आज जो यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, हो सकता है शायद इससे रिजल्ट और खराब हो सकते थे, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी जो सूझबूझ थी राजनीति की, उसकी वजह से आज महायुति की जो जीत हुई, जितनी भी हमारे पास सीट आई है, तो सीट उनके बदौलत आई है और उनके साथ साथ में जो हमारे मुख्यमंत्री जी जाके बाकी लोगों ने काम किया उसके साथ में आई है। पर उसके सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी थे और उनके बदौलत हम लोग यहाँ पर आज इस स्तर पर टिके हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं के इंस्पिरेशन है वो, और कार्यकर्ता नहीं चाहते कि इस तरह का कोई उनका इस्तीफा हो या कुछ हो। हमारे सर्वोच्च नेता है, वो नेता हमारे बने रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में पूरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जोर शोर से काम करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में अब उसका परिणाम देखेंगे कि उनकी लीडरशिप के अनुसार क्या किस तरह से हमें आगे सफलता मिळती आहे। प्रथम तुमच्या चॅनलचेही मी आभार मानतो की तुम्ही आमच्या शुभेच्छा आम्हाला तुम्ही देत आहात आणि खऱ्या अर्थाने 2 टाईमचे विद्यमान खासदार किंवा नवीन चेहरा यापेक्षा महत्त्वाचं असतं की त्या पक्षाचं काम त्या शहरामध्ये किती असतं। या 6 विधानसभा आणि या 6ही विधानसभेमध्ये आमच्या महायुतीचं जे काम होतं ते काम बऱ्यापैकी बोलतं आहे आणि लोकांना ते आवडतं आहे। त्यामुळेच लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये भरघोस मतांनी नरेश मस्केजींना विजयी केलेलं आहे। चर्चा अशी आहे की शिवसेनेतील शिंदे गटातली 6 आमदार जे आहेत पुन्हा एकदा उद्धव गटात जाणार आहेत।
ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दिवसभर सकाळून हे सगळं सुरू आहे. मीही ते वाचलं पाहिलं. परंतु कसं आहे की आता कोणाला आपलं भवितव्यासाठी कुठे जायची इच्छा असेल, त्यांनी त्यांच्या काही पॅरामीटर्स असतील, त्यांनी काही मोजमाप केलं असेल त्यांच्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये, हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत भाग झाला. यावर मला वाटतं एकनाथजी शिंदेसाहेब लवकरच उपाययोजना करतील आणि त्यांच्याशी संवाद साधून जे कोणी आहेत, त्यांची नावं काय जाहीर झालेलं नाही आहेत अजूनपर्यंत तुमच्या माध्यमातून, पण जी कोणी मंडळी असतील त्यांच्याशी संवाद साधून ह्याच्यावरती फेरविचार केला जाईल. परवाची बातमी होती की फडणवीस जे आहेत पूर्ण महाराष्ट्रात जे काही निकाल लागले त्याची पूर्ण जबाबदारी स्वतःवरती घेत होते आणि त्यांनी राजीनाम्यासाठी देखील शिफारस केली होती. तर त्याच्यावर काय बोला? बघा, देवेंद्रजी महाराष्ट्रामध्ये एक अभ्यासू आणि फार दूरदृष्टी ठेवणारे नेते आहेत. त्या नेत्याची गरज भारतीय जनता पार्टीला ह्याच्या आधीही होती, ह्याच्या पुढेही राहील. त्यांनी असं कोणतंही पाऊल उचलू नये हे आम्हा सर्व शिवसैनिकांचंही मत आहे. परंतु मोठ्या मनाचा माणूस आहे. जेव्हा आपण ॲज अ कॅप्टनशिप म्हणून आपल्या टीमला घेऊन लढतो आणि टीम जेव्हा हरते तर कॅप्टनला असं वाटतं की नाही, मी कदाचित योग्य ती खेळी केली नाही आहे, तर मला माझी कॅप्टनशिप सोडली पाहिजे. तो त्यांचा विचार असेल आणि त्याच्यावरती विचार करतील. आम्ही सगळ्यांना विनंती केलेली आहे की असा विचार तुम्ही करू नका. अजूनही भारतीय जनता पार्टीला तुमची महाराष्ट्रासाठी खूप मोठी गरज आहे आणि तो विचार ते करतील याची आम्हाला खात्री आहे. ठाण्याची शिवसेना आणि शिवसेनेचं ठाणे हे एक ब्रीदवाक्य होतं. ते शिंदे साहेबांनी किंवा शिंदे सरकारने राखलं गेलं आहे. पण महाराष्ट्रात ऑल ओव्हर बघितलं तर महायुतीच्या सीट ज्या कमी आल्या होत्या आणि महाविकास आघाडीच्या जास्त आल्या होत्या, तर त्याला कसं टॅकल करा? बघा, हा विषय ठाण्याची शिवसेना ठाणं हे आयुष्यभर राहील, मरेपर्यंत राहील, ह्याच्यात काही दुमत नाही. परंतु तुम्ही जेव्हा महाराष्ट्राचा विचार करता तर ही निवडणूक जी विरोधी पक्षाचे लोकांनी ज्या प्रकारे अपप्रचार म्हणण्यापेक्षा काही गैरसमज लोकांमध्ये पसरवले की बाबा मोदी जर पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले तर देशाचं संविधान बदललं जाईल, त्याची भीती होती मागासवर्गीय लोकांना, अल्पसंख्याक लोकांना, मुस्लिम बांधवांना. त्याच्यामुळे ती भीती मनात ते निर्माण केली की बाबा ह्याला परत आणता कामा नये. आणि अबकी बार 400 पारच्या वाक्याला खूप लोक घाबरले की हे कसं, याचा आम्ही अर्थ घ्यायचा, जेव्हा की सगळं ओके होतं. परंतु शेवटी विरोधक आहेत, त्यांना जिंकण्यासाठी काही दावपेच करायचे होते आणि ते केले. आणि ज्या प्रकारे आकडे आम्ही पाहतोय त्या आकड्यांमध्ये एवढं जाणवलं की त्यांना त्या दावपेचामध्ये यश आलेलं आहे. परंतु ठीक आहे, शिवसेनेने ज्या पद्धतीने ही निवडणूक लढवली, आम्ही आमचे 15 खासदार उभे केले होते, 15मधले आमचे 7 निवडून आले. साधारणतः नाही म्हटलं तरी एक प्रकारे 66% स्ट्राईक रेट आमचा आहे. सो 2 वर्षाच्या मेहनतीमध्ये खूप छान गोष्ट आहे आमच्यासाठी. जी, तो जैसा आपने सुना, किशोर शर्मा ने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं था. वहीं सचिन मांजरेकर ने कहा कि कैप्टेंसी शायद उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी, शायद इसलिए फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन सभी ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया है और मान मनोबल जारी है. हालांकि अब इस्तीफे की बात धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कहा नहीं जा सकता कि महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए. कुछ समय पहले अजीत पवार गुट से कई विधायकों का शरद पवार गुट में जाना हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा था. इसके तुरंत बाद खबर आती है कि शिंदे गुट के कम से कम 6 विधायक उद्धव गुट के संपर्क में है. ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति स्थिति को लेकर कोई कयास नहीं लगाया जा सकता. फिलहाल महाराष्ट्र के अलावा ठाणे सीट पर भी नजरें बनी हुई है, जिसमें मीरा भायंदर इस वक्त चर्चा का विषय है. जो अपडेट आगे की होगी वो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे. अपनी राय इस खबर पर जरूर बताइएगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए MB लाइव.